अकेले रहना एक नशा है। हेलो, अकेले रहना एक नशा है और इस वक्त हम नशे में हैं, क्योंकि नशा हमेशा रात में होता है। इस वक्त 10 बज रहा रात है, जनवरी का महीना चल रहा है, 10 बज रहा रात है, तो नशा में होबे न करेंगे मर्दाबा। हाँ देखिए, आँखों लाल है, काहे कि बगल में आग जलाए हुए हैं, इसीलिए मुंह से भी धुआं निकल रहा है। इसका मतलब नहीं है कि धुआं मुँह से निकल रहा है, भाप निकल रहा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है दोस्त। तो चलिए दोस्त, आते हैं फिर से हम लोग अगला टॉपिक देखने के लिए। आज का टॉपिक लिए हैं 10th क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दोस्त, इससे भी एक दो क्वेश्चन 5 नंबरी में पूछ लेता है, जो कि ये VVI टॉपिक है। आज का हम क्वेश्चन लिए हैं दोस्त कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्त, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि घन है, घन मतलब लीडो छकड़ी वाला घन, वो 3 डायमेंशन होता है दोस्त। घन जो होता है वो 3 डायमेंशन होता है। उसका आयतन दे दिया है, उसको बोला है कि एक घन का आयतन दे दिया है, वैसन वैसन 3 गो घन मिलाया है तो एक गो घनाभ बना है, एक घनाभ बना है। तो उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो दोस्त, पहले हम लोग सबसे पहले घन का आयतन हमको दे दिया है, घन का आयतन। तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज़, घन का आयतन। घन का आयतन दोस्त दे दिया है कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का आयतन क्या होता है दोस्त, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू बराबर 64, तो भुजा बराबर ये अंडर 3 रूट आ जाएगा। अब इसको भुजा हम निकालेंगे तो 64 का घनमूल कितना होगा दोस्त, तो 64 का घनमूल होगा 4। काहे कि 64 के घनमूल जब हम लोग निकालते हैं घनमूल, तो 3 का 1 लेते हैं, वर्गमूल में 2 का 1 लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से लगाएंगे तो 32, फिर 2 से लगाएंगे तो 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, तो 3 गो 2 मिलके एगो 2 बनेगा दोस्त। इसीलिए ये 2 गुना 2 4 हो गया। ठीक है दोस्त, अगर इसको वर्गमूल निकालना रहता तो 2 गो 2 मिलके एगो 2 को छटैया करेंगे। तो दोस्त, हमारा भुजा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमको घनाभ बनाया है, तो दोस्त घनाभ बनाने के लिए ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई तीनों देगा, लेकिन हमारा क्या होगा, लंबाई सिर्फ घन को अगर घनाभ बनाएंगे तो लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम रहेगा, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा। इसके बाद के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 2 घन को मिलाकर, 2 गो घन मिला रहा है दोस्त, तो एगो घन का ही हुआ, तो उसमें क्या होगा, घनाभ का अगर हम लिखेंगे, घनाभ में क्या होगा दोस्त, एक घन ई है, मान लीजिए एगो घन एहो मिला लिया है, तो सिर्फ ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, बाकी इसका जो लंबाई होगा दोस्त, लंबाई बढ़ेगा, लंबाई। तो ई 4 है, ई 4 है, तो 4 4 8 हो जाएगा लंबाई। इसको अगर हम लंबाई बोले तो लंबाई 8 हो जाएगा, और चौड़ाई जो होगा दोस्त, चौड़ाई हमारा वही रहेगा 4, और ऊंचाई जो रहेगा, ऊंचाई भी मेरा 4 ही रहेगा। हमसे ये पूछा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्त क्या होता है, 2 × L + B, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है दोस्त। तो इसको हम हल कर लेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 8 4, 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8 लंबाई। अब इसको हम कर लेंगे तो 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32, जोड़ लेंगे दोस्त, 32 32 64 और 16 80, 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा किसका, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्त। तो ये ऊंचाई हमारा निकल जाएगा 12। अब देखिए इहो लाइनों कट गया, खाली खेल करता है। 10 बजे के लाइन कटता है साला, 6 बजे लाइन कटता है।